नमस्कार दोस्तों, जय माँ भारती। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कौन नहीं जानता। ये एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जिससे बड़े से बड़े आतंकी भी खौफ खाते हैं। मोसाद के खुफिया एजेंट्स ने दुनिया भर में ऐसे ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिए हैं जो इम्पॉसिबल माने जाते थे। यही वजह है कि मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माना जाता है। आज की तारीख में अगर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है तो इसका क्रेडिट सिर्फ एक देश को जाता है और वो है इजराइल और इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद। अगर इजराइल ने 2007 में सीरिया में, जहां सीरिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, वहां पर एयर स्ट्राइक करके उनके न्यूक्लियर रिएक्टर को तहस नहस ना किया होता तो सोचिए आज फिर दुनिया कैसी होती, क्योंकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ISI के हाथ लग गई होती और शायद उन्होंने अभी तक इसका इस्तेमाल दुनिया को ख़त्म करने के लिए कर लिया होता। क्योंकि इस दुनिया का वजूद आज है तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट इजराइल और मोसाद को जाता है, क्योंकि मोसाद ही एक ऐसी एजेंसी है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती है और उसने ये करके भी दिखाया। मोसाद की ये बहुत बड़ी खूबी है कि वो सिर्फ अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। मोसाद इस बात की परवाह नहीं करती कि दुनिया क्या कहेगी, देश क्या कहेंगे और बाकी के देशों से हमारे रिश्ते कैसे होंगे, और ना ही वो पॉलिटिकल करेक्टनेस को देखती है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है 1972 का ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड, जिसमें मोसाद ने 20 साल तक ब्लैक सितंबर के सभी आतंकवादियों को अपने 11 एथलीट्स खिलाड़ियों की मौत का बदला लेने के लिए ढूंढ कर मारा था। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपे हों, वहाँ से उन्हें चुन कर मार गिराया। और ऐसे कई ऑपरेशंस हैं जिसमें उसने दुनिया को बताया कि देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं। पर फ्रेंड्स, आज हम मोसाद के जिस ऑपरेशन की बात करने जा रहे हैं उसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है, कोई गोलाबारी नहीं है, कोई खून खराबा नहीं है और ना ही कोई एयर स्ट्राइक है, बल्कि ये मोसाद का अपने ऑपरेशन को सीक्रेटली करने का एक हुनर है। 31 जनवरी 2018 की रात ईरान के दिल कहे जाने वाले तेहरान के बीचों बीच कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में बने वेयर हाउस में मोसाद के कुछ एजेंट्स बड़ी ही सावधानी से दबे पांव अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और घुसने में कामयाब भी हो रहे थे। इन एजेंट्स को एक एक सेकंड्स के हिसाब से एग्जैक्टली पता था कि इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए उनके पास कितना टाइम है। इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम देने के लिए वेयर हाउस के सारे अलार्म डीएक्टिवेट करने थे, 2 मोटे मोटे स्टेनलेस स्टील के दरवाजे तोड़ने थे और लगभग 3 दर्जन भारी भरकम तिजोरियों को काटना था और आधा टन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को लेकर वहां से चुपचाप फरार होना था। और ये सब करने के लिए उनके पास थे सिर्फ 6 घंटे 29 मिनट, मतलब लगभग 6.5 घंटे से भी कम समय का टाइम। ये वेयर हाउस 24 घंटे, साल के 365 दिन और 12 की 12 महीने ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ऑफ इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन की निगरानी में रहता था। ये ऑर्गेनाइजेशन ईरान की सबसे ज़्यादा लीथल स्पेशल फोर्स मानी जाती है और ये 2009 में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमैनी के आदेश पर बनाई गई थी। 15 साल पहले ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसका नाम अमाद था, वो UN के सैंक्शंस के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन ईरान ने उसको सीक्रेटली दुनिया और UN की नज़रों से छुपाकर जारी रखा और उससे रिलेटेड सारे न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स, डिज़ाइंस, एटॉमिक बम्स के प्रोडक्शन प्लान्स इसी वेयर हाउस में छुपाकर रखे हुए थे। मोसाद पिछले 2 सालों से इस वेयर हाउस के ऊपर निगरानी कर रहा था और बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। इस इंटेलिजेंस में ये सब पता लगाया गया कि इस वेयर हाउस में टोटल कितने गार्ड्स काम करते हैं, वो कितनी शिफ्ट में काम करते हैं, सुबह की शिफ्ट की टाइमिंग, रात की शिफ्ट की टाइमिंग और सारी शिफ्ट्स में गार्ड्स की कितनी संख्या होती है। इस वेयर हाउस में टोटल कितनी एंट्री हैं, कितने एग्जिट हैं, इस वेयर हाउस में कितने अलार्म हैं और वो कहाँ पर हैं, कितनी तिजोरियाँ हैं और उन तिजोरियों में से किन तिजोरियों में क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं और उन तिजोरियों को काटने के लिए कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। ये सारी इंटेलिजेंस पिछले 2 साल से मोसाद इकट्ठी कर रहा था और इकट्ठी कर भी चुका था। इस इंटेलिजेंस की ही वजह से मोसाद एजेंट्स को पता था कि सुबह 7 बजे अगली शिफ्ट शुरू हो जाती है और सुबह की शिफ्ट में ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, इसलिए उनके पास ऑर्डर्स थे कि उनको अपना ऑपरेशन 5 बजे से पहले ख़त्म करके वहाँ से वापस बॉर्डर की तरफ भागना है। वेयर हाउस में सक्सेसफुली एंट्री पाने के बाद मोसाद के एजेंट्स ने पहले अपने ब्लो टॉर्चेस को जलाया, इसके बाद उन 32 तिजोरियों को आइडेंटिफाई किया जिसमें ब्लैक बाइंडर्स में क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे और उनके दरवाजे काटने शुरू कर दिए।
सुबह के करीब 4:45 पर ये एजेंसी लगभग 50,000 पेजेस डॉक्यूमेंट्स, 163 डिस्क, जिसमें कई सारे मेमोज, वीडियोस, प्रोडक्शन प्लान्स थे। इसके साथ साथ इसमें हाफ टन ऑफ सीक्रेट मटेरियल्स भी थे। उनको लेकर वहां से फरार हो गए और बॉर्डर की तरफ निकल गए। सुबह 7 बजे जब गार्ड्स वेयर हाउस पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी हालत ऐसी थी जैसे मानो सांप सूंघ गया हो। उनके सामने जो तस्वीर थी वो उन्होंने अपने भयानक से भयानक सपनों में भी नहीं देखी थी। उनके सामने कई सारी शेल्फ्स कटी और जली पड़ी थी और उनमें से डॉक्यूमेंट्स गायब थे। वो समझ गए थे कि यहाँ पर चोरी हुई है और लूट को अंजाम दिया गया है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। ईरान की सालों की मेहनत और चोरी चुपके चलाए गए न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के सारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स, जिनमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स के डिज़ाइन, प्रोडक्शन के प्लान्स थे, वो चोरी हो चुके थे और लूट चुके थे। इस ऑपरेशन के कई महीनों बाद तक किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ऐसी किसी वारदात को इजराइल ने अंजाम दिया है। दुनिया की बाकी सारी इंटेलिजेंस एजेंट्स इससे बेखबर थीं। इजराइल ईरान के कुछ बोलने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन ऑब्वियसली ईरान ये बोलने वाला नहीं था कि वो चोरी छुपे न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे थे और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए हैं। असल में इसके पीछे इजराइल का ऑब्जेक्टिव अमेरिका और ईरान के बीच हुई 2015 की सिविल न्यूक्लियर डील को कैंसिल कराना, और इसलिए इस हाइस्ट को उन्होंने अंजाम दिया। 15 मई 2018 को प्रेसिडेंट ट्रंप को इस डील का फ्यूचर डिसाइड करना था, इसलिए 30 अप्रैल 2018 को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉरेन मीडिया के सामने इस हाइस्ट के बारे में डिटेल प्रेजेंटेशन दी और इससे चुराए गए कुछ सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रेजेंट भी किए। इस प्रेजेंटेशन में बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को बताया कि कैसे ईरान का पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का दावा एकदम झूठा है और असल में वो बॉम्ब बनाना चाह रहा है। और ऑपरेशन अमाद सिर्फ उसने कहने को बंद किया था, लेकिन पिछले 15 सालों से चोरी छुपे ऑपरेशन अमाद जारी था। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बार इजराइल का क्लियर कट ऑब्जेक्टिव था अमेरिका और ईरान की न्यूक्लियर डील को कैंसिल कराना, और उन्होंने सक्सेसफुली इस ऑपरेशन के जरिए अचीव भी कर लिया। इसलिए फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि भारत के लिए इजराइल की दोस्ती काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे देश के सिर्फ 3 प्राइम मिनिस्टर ने ही इजराइल की दोस्ती को इम्पोर्टेंस दी है, और इनमें सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, दूसरे नरसिम्हा राव और अब नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस दोस्ती को जिस अंजाम तक लेकर गए उतना कोई भी नहीं लेकर गया, क्योंकि बाकी की सरकार को यह डर रहता था कि इससे सारे अरब कंट्रीज़ नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी सभी को एक साथ लेकर चले। और दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि इजराइल की दोस्ती भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? कमेंट बॉक्स में हमें बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।